मैं एक हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी। मेरे सामने हॉस्पिटल में साफ़ सफाई का काम करती थी। यहाँ पर भी डिलीवरी होती थी। मुझे वहाँ का कचरा फेंकने को कहा जाता, जो कि चुपचाप करने को कहा जाता, और एक दिन का मुझे 1000 रुपये मिलता। मैंने सोचा कि ऐसा भी क्या है इस कचड़े में। एक दिन कचड़े की थैली मैं अपने घर ले आई। जैसे ही मैंने कचड़े की थैली खोली तो मैं तो करोड़पति बन गई। ऐसा क्या निकला थैली में, तो चलिए सुनते हैं। मेरा नाम राधा है। मैं अपने माँ और भाई भाभी के साथ रहती हूँ। मेरे पापा अब नहीं हैं। मेरे भाभी का व्यवहार मेरे और मेरे माँ के साथ अच्छा नहीं है। माँ घर का सारा काम करती, किचन में खाना बनाती, कपड़े धोती, झाड़ू पोंछा बर्तन सब करती, फिर भी सिर्फ ताने ही मिलते। एक दिन मेरी भाभी ने मेरी माँ से झगड़ा हो गया और मेरे भाई ने आकर मेरे माँ से कहने लगा कि मैं आप लोगों का खर्चा अब नहीं उठा पाऊँगा, आप अपना खर्चा खुद ही उठाएं। इतने में मेरी भाभी भी कमरे से बाहर आ गई और वह भाई से कहने लगी कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इन दोनों को घर से निकाल दो, कुछ काम धाम की तो है नहीं। मेरी माँ चुपचाप सारी बातें सुनती रहती। जब मेरे पापा जिंदा थे तब मेरे पापा ने कहा, मेरा बेटा बहू मेरे सामने हम लोगों की कदर नहीं करता, हमारी बात क्या करेगा। तो मेरे पापा ने वह घर मेरे माँ के नाम कर दिया था। शायद यह बात भाई को नहीं पता था। शायद मेरे पापा को पहले ही पता चल गया होगा कि वह जाने वाले हैं, इसलिए उन्होंने पहले ही घर माँ के नाम कर दिया। तो जैसे तैसे उस दिन की लड़ाई शांत हो गई। फिर एक दिन मेरी भाभी आकर मेरी माँ से बोलने लगी, किचन में जाकर मेरे लिए खाना बना दो, मैं पेट से हूँ, थोड़ा तो ख्याल करो। मैं काम नहीं कर सकती और ऐसे में मुझे ज़्यादा भूख लगती है, तो तुम जाओ फटाफट 2 लोगों का खाना बना दो, मेरे और मेरे पति के लिए। मेरी माँ ने कहा, हाँ, मेरी बेटी कहाँ जाएंगे, मैं और मेरी बेटी कहाँ जाएंगे। तो उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता, इतनी महंगाई हो गई है, आप दोनों अपना देख लो। इतने में मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। मैंने बोला भाभी से, आज आज आप जो मेरी माँ के साथ हो रहा है, कल आपके जो सुलू आप मेरी माँ के साथ कर रहे हो, कल तुम्हारे कोख में पलने वाला भी तुम्हारे साथ करेगा। हमारी हो सकता है हमारी बददुआ से वो मर ही जाए। इतना बोलते ही मुझे एक जोरदार तमाचा पड़ा, क्योंकि मेरे भाई आ चुके थे। उन्होंने मेरी सारी बात सुन ली। मुझे नहीं पता था कि मेरे भाई आ चुके हैं, तो मैं सीधे वहाँ से अपने कमरे में जाकर रोने लगी। पीछे से मेरी माँ भी आ गई। वह मुझे ऐसा कहने के लिए रोज़ समझा रही थी कि तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो मैंने मेरी माँ से कहा, पता नहीं कैसे मेरे मुंह से निकल गया। भाभी भाई भी तो कैसा व्यवहार कर रहे हैं हम दोनों के साथ। थोड़ी देर बाद वहाँ भाई आ गए और भाई ने माँ से कहा, कुछ खाने के लिए बना दो, मेरी वाइफ का हाल तो आपको पता ही है। तो मेरी माँ उठकर जाने लगी।
मैंने रोका भी माँ को, पर रुकी नहीं, माँ चली गई। किचन में जाकर खाना बनाया। खाना बनाने के बाद जब माँ कमरे में आई, आकर बैठ गई, मैं भी उठकर बैठ गई। मैंने सोचा कि माँ खाने के लिए कुछ लाई होगी। वैसे भी मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगाई थी, पर मैंने देखा कि माँ के दोनों हाथ तो खाली हैं। मैंने माँ से पूछा, खाना कहाँ है? माँ ने कहा कि खाना नहीं है, सारा दिन काम करती हूँ, मुझे फिर भी खाना नहीं दिया तो तुम्हें कैसे देंगे? किसी और के घर में इतना काम करती तो मुझे भरपेट खाना मिल जाता। यहाँ तो कुछ भी नहीं। मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी तो मैं क्या करती। पास ही में मेरी एक बहुत अच्छी सहेली रहती थी। मैं उसके घर खाना मांगने चली गई और उन्होंने मुझे खाना दे दिया। लेकिन मेरी सहेली के माँ ने मुझसे पूछा, तुम्हारे घर में तो सब कुछ अच्छा था, लेकिन यह सब क्या हो रहा है कि आज खाना खाने के लिए भी तरस रहे हैं? तो मैंने उन्हें सारी बात बताई। मेरे भाई भाभी के कहने पर हम दोनों को खाना नहीं देते, हम दोनों का खर्चा नहीं उठाते, यह मुझे मजबूरी में आपके पास खाना मांगने आना पड़ा। लेकिन मैं अपने घर वापस आ गई। मेरी माँ कहने लगी, खाना मांगकर क्यों ले आए? तो मैंने माँ से कहा, मांगने में कोई शर्म वाली बात नहीं है। जो हमारे घर में हो रहा है, शर्म की बात तो वह है। फिर मैंने और माँ ने खाना खा लिया। सुबह मेरी सहेली की माँ मेरे घर आई। माँ को 5,000 रुपये दिए। माँ ने लेने से इनकार कर रही थी, तो मेरी सहेली की माँ ने कहा कि जब तुम्हारे पास आ जाएं तो तुम इन्हें वापस कर देना। अभी तुम इन पैसों को रख लो। ज़रूरत देखकर माँ भी ज़्यादा इनकार नहीं कर पाई। उन पैसों से राशन पानी ले आई। अब मेरी माँ और मैंने खाना बनाकर अपने कमरे में आ गए और अंदर से कुंडी लगा ली। हम दोनों ने पेट भर के खाना खाया। थोड़ी देर बाद मेरी भाभी बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगी और दरवाज़ा पीटने लगी। हम लोगों ने दरवाज़ा नहीं खोला। थोड़ी देर बाद शायद भाभी ने भाई को फ़ोन कर दिया था और भाई दोनों आ गए थे गेट पर। भाई ने कहा, यह सब कुछ क्या चल रहा है? हम दोनों के लिए खाना नहीं बनाया और खुद खाना खा रहे हो कमरे में बैठकर चुपचाप। तो हम लोगों ने बताया कि हम पड़ोस के यहाँ से पैसे लाए, अपना राशन पानी खुद लाए और खाना बनाया। आप भी अपने पैसों से खाना बना लीजिए और खा लो। भाई बोले, भाई को आपको क्या पता कि भाभी की तबीयत कैसी है? मैंने कहा, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो फिर गुस्से में भाभी ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। तो मैंने माँ से बोला कि घर तुम्हारे नाम पर है, भाई भाभी को घर से निकाल दो। पर मेरी माँ ने एक भी नहीं सुनी। फिर हमने कहा, हम यहाँ नहीं रहेंगे। तब मेरी माँ ने कहा, तो फिर कहाँ रहने का इरादा है? हमने कहा कि हम मौसी के यहाँ रहने चले जाएंगे। मेरी बात पर मेरी माँ भी राज़ी हो गई। हम मौसी के यहाँ पहुँच गए। वहाँ पर सब कुछ बढ़िया था, खूब सारा पैसा था, नौकर चाकर लगे हुए थे। हम आराम से रह रहे थे, भर पेट खाना खा रहे थे। हमको 1 महीना होने को आया। अचानक से मौसी की तबीयत खराब हो गई। मौसी जी एक हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी, तो मौसी को इस बात की चिंता थी कि हॉस्पिटल में अभी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, बहुत ज़्यादा मरीज आ रहे हैं। मैंने मौसी से कहा कि आपकी जगह मैं हॉस्पिटल में चली जाती हूँ। इस बात से मौसी भी राज़ी हो गई
और कहने लगी, एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी डॉक्टर से पैसा मत लेना, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने कहा, ठीक है मौसी जी। दूसरे ही दिन मैं हॉस्पिटल में पहुंच गई। क्योंकि मुझे ज़्यादा काम नहीं आता था तो मुझे ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता था। एक दिन मेरे पास एक नर्स आई। उसने बोला, तुम हमेशा उदास क्यों रहती हो? तो मैंने भी अपने भाई भाभी और घर का सारा हाल बता दिया। तो मैं उस नर्स से कहा कि तुम पैसा कमाना चाहती हो? मैंने बोला हाँ। तो उसने कहा, तुम डिलीवरी रूम का कचरा साफ़ कर दिया करो, तुमको 1000 रुपये रोज़ का मिलेगा। तो मैं राज़ी हो गई क्योंकि मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो मैं रोज़ रोज़ कचड़े की थैली उठाकर कचड़ेदान में डाल देती थी। अचानक एक दिन सोच रही थी, कितना बढ़िया काम है, ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ता और महीने के मुझे 30,000 रुपये भी मिल जाते हैं। अचानक एक दिन मेरी नज़र कचड़े वाली डिब्बे पे पड़ी। एक वहाँ पर चमचमाती कार आई और कचड़े की थैली उठाकर वह चली गई, पर वह कचड़े की गाड़ी तो नहीं लग रही थी। फिर यह क्या माजरा था? मैंने सोचा, राज तो जानकर ही रहूँगी, आखिर यह सब क्या चल रहा है। एक दिन कचड़े की थैली मैंने कचड़ेदानी में नहीं फेंकी, उसको अपने घर ले आई। जैसे ही मैंने कचड़े की थैली खोली तो मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि उसमें तो महंगी महंगी दवाइयाँ और इंजेक्शन थे। शायद कोई इन दवाइयों को बेच रहा था। जहाँ मैं काम करती थी वह एक सरकारी हॉस्पिटल था। अचानक से उस हॉस्पिटल में दवाइयाँ और इंजेक्शन कम पड़ने लगे थे। सीनियर डॉक्टर को लगा कि मरीज ज़्यादा आने लगे हैं, शायद इस कारण दवाइयाँ कम पड़ रही हैं। मैंने तुरंत इस बात की जानकारी बड़े अधिकारी को दे दी। मैंने सोचा, यह तो गलत काम है, मैं नहीं होने दूंगी। तो बड़े सीनियर लोगों ने मेरे साथ मिलकर दवाइयों को गलत तरीके से बेच रहे थे उनको पकड़ लिया और उनको जेल में डाल दिया। इस काम के लिए मुझे 5 लाख रुपए इनाम में मिले। अब तो मेरी मौसी जी की तबीयत भी ठीक हो गई थी। तो मैं और मेरी माँ अपने घर आ गए। घर आने के बाद मेरी माँ ने भाई और भाभी से कहा कि तुम दोनों निकल जाओ मेरे घर से, अब हम लोगों को तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपना खर्चा खुद उठा सकते हैं। उस टाइम मेरे भाई का काम कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा था। ऊपर से किराए के घर में कितने ज़्यादा महंगा होता है। और मेरे भाभी का 9वां महीना चल रहा था। ऐसे में भाई भाभी को लेकर कहाँ जाते? तो उन्होंने हम दोनों से माफ़ी मांग ली और आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा उन्होंने बोला। तो मेरी माँ ने भी उन्हें माफ़ कर दिया। आखिर उनका एक लौता बेटा था। भाभी भी नज़रें झुकाए घर में घूमती रहती थी। वह हमसे नज़रें नहीं मिला पाती थी। हम दोनों ने भी, मैं और मेरी माँ ने भी उन दोनों को माफ़ कर दिया था और आगे से हम एक फैमिली की तरह रहने लग गए। कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी? अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरी कहानी सुनने के लिए। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।